जय हिंदू राष्ट्र। एक न्यूज़ मिली, बल्कि एक पोस्टर मिला। हो सकता है ये पोस्टर सही ना हो और हो सकता है ये पोस्टर सही हो, मगर है मज़ेदार। हाजी लल्लू खतना स्पेशलिस्ट, कानपुर के मशहूर इस खतना स्पेशलिस्ट, और उसमें नीचे एक जुमला है, हमारे यहाँ हलाला करने के बाद बेगम 100% वापस कर दी जाती है। बड़ा खूबसूरत जुमला है। बेगम हलाला करने के बाद 100% वापस कर दी जाती है, इसका क्या मतलब है? इसलिए जरूरी है कि हम हलाला को समझें। 3 तलाक हदीसों के हवाले से है, मगर हलाला कुरान में ही है। कुरान की दूसरा सूरा अल बकरा 2nd चैप्टर और आयत नंबर 203। तो यदि उसे तलाक दे दे तो फिर उसके लिए वो स्त्री जायज नहीं है। तो यदि उसे तलाक दे दे तो फिर उसके लिए यह स्त्री जायज नहीं है जब तक कि किसी दूसरे पति से विवाह न कर ले। फिर यदि वो उसे तलाक दे दे यानी दूसरा शौहर, तो फिर इन दोनों के लिए एक दूसरे की ओर पलट आने में कोई दोष ना होगा यदि उन्हें आशा हो कि वह अल्लाह की सीमाओं को कायम रख सकेंगे। वे अल्लाह की सीमाएं हैं, उन्हें यह ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कर दे। तो हलाला कोई नई चीज नहीं है, कुरान में ही है। और है क्या कि कई बार गुस्से में, किसी नशे के वशीभूत होके, किसी के उकसावे में कोई व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक दे देता है। तो अल्लाह की आयत है, अल्लाह इस इंसाफ को कर रहा है कि वो शख्स अपनी बीवी के साथ फिर नहीं रह सकता। वो उसके लिए नामहरम हो जाती है, पर्दा हो जाता है शौहर से उसका। और अगर वो वापस उस अपनी बीवी को गुस्सा उतर गया तो, या उकसावे की बात समझ आ गई तो, या नशा उतर गया तो वापस कैसे आए? कि वो किसी और शख्स से निकाह करे। मैंने आयत पढ़ के सुनाई। और वो निकाह करने के बाद रात गुजारना, उनका सेक्स होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद वो अपनी बीवी को तलाक देगा यानी दूसरा शौहर। तो उसके बाद वो फिर अपने पहले पति से उसका निकाह हो सकता है। अब इसमें एक अजीब सी बात यह है कि उस औरत का क्या दोष है? शराब पी किसने? शौहर ने। गुस्सा किया किसने? शौहर ने। उकसावे में आया तो शौहर आया, या और कोई कारण आपको सूझता हो तो सोच लें। और परिणाम इसका कौन भुगत रहा है? वो औरत। वो क्यों? हलाला तो इस शौहर का होना चाहिए जिसने किया। मेरे एक साथी थे, अतुल गुप्ता, नजीबाबाद के थे, वो डॉक्टर थे। उन्होंने एक नया शब्द आविष्कार किया था, बोले इसका गुदाला होना चाहिए। ये है क्या? औरत को तलाक दे दिया गया तो उसका, जो औरत के मौलवी किफ़ायतुल्लाह और देवबंदी बरेलवी मौलवियों ने औरत को आदमी से जो कमतर बताया है, उसके बड़े कारण बताए हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि औरत को तलाक दिया जा सकता है, औरत मर्द को तलाक नहीं दे सकती। औरत को जो बुरा बताया गया है, कमज़ोर बताया गया, ख़राब बताया गया, उसके जो कारण, और ढेर सारे कारण हैं, दसों कारण गिनाए हैं, उनमें से एक ये भी है कि उसे तलाक दिया जा सकता है। फिर दूसरा ये कि उसका हलाला हो सकता है।
हलाला उसका क्यों होगा? उस आदमी का क्यों ना हो गुदाला? और जिस मौलवी ने फतवा दिया उसका क्यों ना हो? जिसकी कोई गलती नहीं, जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसको क्यों रगड़ा जाएगा? मगर यही खूबसूरती है दीन की। है क्या ये 1400 साल पहले, 1500 वर्ष पहले लगभग उस काल के चिंतन है, उस काल की समझ है, अरब अंधविश्वास, अरबों के अपने उस कबीलाई बिल्कुल जंगल के जो मानसिकता होती, जंगली मानसिकता, उसकी सोच है। वरना जो गलती करे, खता करे, सजा उसकी, शौहर की क्यों सजा? कोई मतलब नहीं। मगर ये मजेदारी है। मेरी एक बार अपने एक दोस्त, मेरे शायर हैं, शायर कैफी, उनसे बहस भी हुई है इस पर। तो वो इस पर कि हाँ वो है मगर है। भाई अगर ये गलत है तो इससे बाहर क्यों नहीं आते? मगर वो है ये कहना क्या है? एक्चुअली मोहम्मद का जो आखिरी खुतबा है कि आज तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल हुआ है, यानी तुम्हारे लिए एक जीवन शैली तय कर दी गई, और वो जीवन शैली अब अंत, सृष्टि के अंत तक चलेगी। सृष्टि का कोई अंत उसके हिसाब से है? उस अंत के लिए ये जीवन शैली बन गई। आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा। तो उसकी गलती क्या है और उसके समस्याएं क्या आती हैं? हमारी जानकारी में एक साहब हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। उनके अब्बा ने, जो 82-83 बरस के हैं, उनकी अम्मा को जो 80 बरस की हैं, अब उस समय कुछ कम की होंगी, कुछ साल पहले जब ये 3 तलाक वाला मामला नहीं था, उन्होंने तलाक 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 3 बार कह दिया। अब वो बुढ़िया अम्मा, उनका हलाला कौन करे? और वो हलाला करवा के राजी नहीं। तो एक ही घर में पति पत्नी दोनों बूढ़े बुढ़िया, वो एक दूसरे के लिए नामहरम हो गए। उनका पर्दा हो गया, वो अपने शौहर से पर्दा करेंगे जिनसे उन्होंने 6 बच्चे पैदा करे। अब उनके पोते पोतियां हैं, वो दोनों अलग अलग सेक्शंस में रहते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। ये एक अजीब व गरीब सी स्थिति है। तो अब इसमें समस्या ये भी आती है कि अगर किन्हीं साहब ने तलाक दे दिया और उनकी दूसरे से निकाह कराया गया, दूसरे साहब से निकाह हो गया, उन्होंने रात बसर कर ली और कल तलाक देने से मना कर दिया, तो औरत के पास तलाक लेने का हक नहीं है। तो अब उनकी मर्जी, भाई वो नहीं दे रहे। इस पर एक टीवी वीडियो भी आया था कि एक साहब हैं, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, मौलवी साहब ने निकाह कर लिया उनसे, और वो अब उससे हर दूसरे दिन जा रहे हैं, कह रहे हैं तलाक दे दीजिए। अभी रुक जाओ भाई, थोड़ा मसरूफ़ हूँ, थोड़ा और चीज़ें हैं। अब वो नई बीवी का सुख भोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आज नहीं कल तो देना पड़ेगा। तो जब तक उसका उपयोग कर सकें, दुरुपयोग कर सकें। आखिर में फिर उसने हंगामा किया, मारपीट की नौबत आ गई, तो उन्होंने तलाक 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 3 बार कह दिया और बीवी उसकी हुई। मगर ये काम किसी औरत को झेलना पड़े, और इस तरह के किस्से हुए बरेली में, जो ये तलाक हुए थे उसमें तो अपने बड़े भाई से और अब्बा से उनसे हलाला करा दिया था। तो अब वो औरत उसी घर में कैसे रहे? तो इसके लिए लोगों की कोशिश रहती है कि बाहर का किसी शख्स से ये हलाला कराया जाए। तो उस बाहर वाले शख्स से हलाला के नतीजे में ये झंझट नहीं होगा। तो इन साहब ने व्यवस्था दी, बढ़िया व्यवस्था, कि हाजी लल्लू खान जो खतना स्पेशलिस्ट हैं, बहुत स्टाइलिश खतने करते हैं, उनका है कि हमारे यहाँ हलाला करने के बाद बेगम 100% वापस कर दी जाती है। यानी जो भी तय होगा वो 4 दिन, 2 दिन, 10 दिन रखेंगे अपने पास और उसके बाद उसको वापस कर देंगे। इसके प्रैक्टिकल नताइज, जो शख्स हलाला कर रहा है, अगर उसने साल में 4 से 10 हलाले किए तो उसकी सेक्स के पार्टनर बदलने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? इनमें किसी को एड्स हो गया,
जब कोई और बीमारी आ गई किसी तरह की, तब क्या होगा? तो समाज किन झंझटों में पड़ा हुआ है। दीन के लोगों को इन शांति दूतों को हो क्या गया है, इससे बाहर नहीं आ रहे। ये काम कोर्ट के जरिए होगा, समस्या यही है। मैंने पाकिस्तानी चैनल पर एक टीवी बहस देख रहा था, कुछ साल पहले की बात है। कोई औरत थी, वो खातून परेशान थी हलाला करने, तो वो मौलाना टीवी पर बात कर रहे हैं उनसे, वो किसी और देश में, बहन मैं अभी बाहर आया हूँ और इंशाल्लाह मैं लौट कर आता हूँ अगले महीने, फिर आपकी खिदमत करता हूँ। यानी बहन की खिदमत, यानी उसके साथ हलाला करने की बात वो कर रहे हैं। आपके लिए मेरे लिए ये हंसी की बात हो सकती है। कल्पना करें उस औरत की और उसके पति की, जिसकी जान पे बनी हुई है। हमेशा के लिए माथे पर दाग लग जाएगा, इसका हलाला हुआ है। कल्पना करें उस औरत की परेशानियों की, जिसके बच्चों को अभी नहीं तो कुछ समय बाद पता लगेगा कि उसका हलाला हुआ था। उसके पति की मानसिकता की कल्पना करें, उस पर क्या गुजरेगी। ऐसी मानसिकता जिस दीन ने लाद रखी है, उस दीन का या तो रेक्टिफाई करो, उसको बदलो। 3 तलाक भारत में वर्जित हो गया, कोर्ट ने वर्जित किया, फिर भी 3 तलाक हो रहे हैं, लोग दे रहे हैं, और 10 20 50 लोग पकड़े गए हैं, थाना पुलिस कचहरी हो रहा है, मगर दबाव आया है, एक अच्छा दबाव, बदलाव उनके ऊपर इस तरह का आ गया कि अब वो बड़े पैमाने पर अब ये तलाक 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 की धमकी, और औरतों की तरफ से, औरतों के सर पे जो तलवार लटकी रहती थी, वो हर समय डरी रहती थी कि उनका शौहर किसी वक्त भी उनका चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देगा, वो अब मुमकिन नहीं है। मगर ये बदलाव इस्लामी खुद क्यों नहीं लाते? ये आज़म खान, ये हैदराबाद की पलटन, हैदराबाद के मुल्ला जो बड़े दहाड़ते हैं, 5 मिनट और 10 मिनट की बातें करते हैं, ये उन लोगों को नहीं सूझता कि बदलाव लाना। अपने समाज की चिंता बिल्कुल नहीं है। लोगों पे क्या गुजर रही है, क्या गुजरने वाली है, इसका बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है। इस वीडियो को मैं आपसे विनती करूंगा कि अपने इस्लामी दोस्तों को भेजिए, उनसे ये सवाल सीधे आंखों में आंख डालकर मैं पूछ रहा हूं। कल्पना करें आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाए, आपकी पत्नी के साथ आपके गुस्से में मुंह से निकल जाए, आप उसको बाहर कर दें, तलाक ले और फिर वापस लेना चाहे। इस बदलाव को करना, अपने समाज की परेशानियों को साफ करना, परेशानियों को दूर करना, अपने लोगों की मुश्किलों को दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? इस्लामी लीडरशिप हर वक्त इस्लाम वर्सेस दुनिया इस तरह की बातें करती है। हर चीज़ के पीछे यहूदियों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का, काफिरों का, मुशरिकों का षड्यंत्र ढूंढती है। हर चीज़ के पीछे, अपनी हर परेशानी के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराती है। ये कूप मंडूक मानसिकता, 1500 साल पुरानी मानसिकता से बाहर कब निकलेंगे आप? ये मामला मेरे परिवार की महिलाओं का नहीं है। हिंदू कोड बिल के समय दिक्कत आई थी, हम हिंदुओं ने स्वीकार कर लिया। जितनी भी हम में कमियां थीं या आधुनिक जीवन के हिसाब से, सभ्य समाज के हिसाब से जो चीजें गलत हो सकती हैं, उन सबको हमने निकाला। बड़े पैमाने पर हमने ठीक किया। अपने समाज की समस्याओं को ठीक करना किसका काम है? आप क्यों नहीं करते? और अगर आप नहीं करते तो मैं, ये जो हलाला स्पेशलिस्ट बनाने वाला समाज है, आप दुनिया में कल्पना नहीं कर सकते इस किस्म की बेहुदा की, कि किसी ने कभी किसी हिंदू समाज के अंदर आपने हलाला स्पेशलिस्ट सुने हैं? इस किस्म की बेहुदा बातें सुनी हैं? कहीं ईसाइयों में सुने हैं, यहूदियों में सुने हैं, पारसियों में सुने हैं? ऐसे समाज को इस गंदगी से बाहर आना चाहिए, पीठ फेर लेनी चाहिए इसकी तरफ। बहुत हो गया, बहुत सह लिया। 1500 बरस से पीढ़ी दर पीढ़ी ये समस्याएं हैं।
इन चीज़ों को रद्द करना ही पड़ेगा। सभ्य समाज रद्द कराएगा, मगर उसके बाद ये कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, हमारी शरिया में टांग घुसेड़ी जा रही है। अबे शरिया ही नहीं, हरकतों को तो कहते हैं। तो ऐसे जो खतना स्पेशलिस्ट हैं और हलाला स्पेशलिस्ट हैं, जो बोर्ड पे लिखते हैं कि हलाले के बाद यहाँ बेगम 100% वापस कर दी जाती है, हलाला हो गया, एक गुनाह हो गया उसके शौहर से, औरत उसके हिसाब से नामहरम हो गई, तो उसे महरम बनाने का तरीका उसके साथ किसी दूसरे का सेक्स करना है। ये पवित्रता लाने, पाकी लाने का तरीका है। तो फिर दबाव डालिए अपने समाज पर, मुल्ला पार्टी से कहिए खुद रद्द करो, और नहीं रद्द करते हो दीन छोड़ के हम बाहर जा रहे हैं, वापस हिंदू हुए जा रहे हैं। कम से कम समस्याएं तो नहीं होंगी। हलाला, मारपीट, दुनिया भर की बेहूदगी ये औरतों के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। इससे बाहर निकल आइए, ये बहुत आवश्यक चीज है। जय हिंदू राष्ट्र।